हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कोमल कुमारी। और इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, मेरे इस चैनल का उद्देश्य क्या है। ये चैनल मैंने उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है, उन बच्चों के लिए बनाया है, उन इंग्लिश लर्नर के लिए बनाया है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट उन्हें ना तो टेंस आते हैं, उन्हें इंग्लिश बनाने के कोई रूल्स ही नहीं पता, उन्हें वोकैब की भी जानकारी नहीं है। सो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, कभी 2 वीडियो अपलोड कर देती हूँ, कभी 3 वीडियो अपलोड कर देती हूँ, जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी रहती हूँ। ये चैनल किसी को फ्लुएंट इंग्लिश सिखाने वाला नहीं है, मैं तो साफ बताती हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल का मेन पर्पज है वो है वोकैब। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद फील किया है कि अगर हमें वोकैबलरी पे हमारी पकड़ होती है, हमें वोकैब की अच्छी जानकारी होती है, तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छी से इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेंस की जानकारी होनी चाहिए, काल की जानकारी होनी चाहिए। टेंस के कितने रूल्स होते हैं, कितने नियम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको उनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की जानकारी नहीं है तो आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे, बताइए। आप कहीं ना कहीं गुड़ गोबर हो जाएगा, मतलब कि गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। सो आपको टेंस जरूर आने चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं। टेंस के रूल्स के नियम जानकारी पाने के बाद आपको वोकैबलरी की पकड़ भी होनी चाहिए। अगर आप वोकैब पे पकड़ नहीं कर पाएंगे, वोकैबलरी लर्न नहीं कर पाएंगे, तो आप इंग्लिश कहाँ से बोलेंगे। आप समझ लीजिए, आपको टेंस के नियम आते हैं, ठीक है, आपने लर्न कर लिए हैं, आपको टेंस के नियम आते हैं, पर जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपको किसी विषय के ये तो पता है कि आप टेंस के यूज कर लोगे, स्ट्रक्चर आपको पता है, बट आपको जिन बातों के विषय में आप बात कर रहे हैं, आपको उनके इंग्लिश वोकैब नहीं पता, वोकैबलरी नहीं पता, तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आप ही बताइए। नहीं बोल पाएंगे। सो आपको इंग्लिश वोकैबलरी जरूर आनी चाहिए। मुझे थोड़ा टंग प्रॉब्लम है, इसी यही कारण है कि मैं वोकैब की वीडियो में वॉइस नहीं डालती हूँ, ठीक है, वॉइस अपलोड नहीं होती है। मुझे थोड़ा टंग प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। हाँ, तो मेरे जो इस चैनल का मेन पर्पज है वो यही होता है, मैं वीडियो इसमें जो वोकैबलरी की वीडियो अपलोड करती हूँ वो इसलिए करती हूँ ताकि जो इंग्लिश लर्नर है उनकी हेल्प हो सके। सो गाइज, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप सबसे पहले टेंस सीखिए, वोकैबलरी लर्न कीजिए। आपको डेली 10 से 20, 10 to 20 ऑफकोर्स, बिल्कुल 10 से 20 तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, इतना आपको डेली लर्न करनी चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। आप जैसे आप घर पर रहते हैं तो आपको घर से जुड़ी सारी वोकैब पता होनी चाहिए, आप ऑफिस से में वर्क करते हैं, आपको ऑफिस से जुड़ी सारी वोकैब पता होनी चाहिए। आप हर दिन का एक टॉपिक बना लीजिए और इंग्लिश वोकैब लर्न कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। सो आप इस चीज़ को, रूल्स को फॉलो कीजिए। और जब आपने टेंस सीख ली, आपने वोकैबलरी भी पे भी पकड़ कर रहे हैं अपनी, उसके बाद में आप अगर आप फ्लुएंसी चाहते हैं तो जो वीडियो होती है यूट्यूब पर, आप उन्हें देखिए, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। आप जिस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज हो, आप वो वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कहती हूँ, अगर आप डेली वीडियो ही देखते हैं और आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप तब भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आप डेली, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो, आप देखिए यूट्यूब पर आपको डेली जैसे वोकैब लर्न करनी है ना, उसी तरह ही आपको डेली 10 से 20 मिनट, आधा घंटा हो जाए कोई बात नहीं, ये भी मैं कम ही बता रही हूँ, वरना आपको आधा घंटे से 1 घंटा इंग्लिश में बातें करनी चाहिए। आप किसी भी पर्सन से बात कीजिए, हो सके तो अपने आप से ही कर लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, पर आप प्रैक्टिस कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल देखे हैं, उन यूट्यूब चैनल पे क्या होता है, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सच में अगर वही बातें वो हिंदी में बता दें तो सच में जो बच्चे, आप ही समझिए, अगर कोई बच्चा जिसे टेंस ही नहीं पता, जिन्हें वोकैबलरी नहीं पता, पर वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और वही बातें यूट्यूब वाले कंप्लीट इंग्लिश में बता रहे हैं, तो बताइए वो कैसे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वो तो इंग्लिश में बिल्कुल जीरो है मेरे हिसाब से, तो वो कैसे सीख पाएंगे। तो यही बात है, अगर वो हिंदी में बता दें तो उन बच्चों को काफ़ी हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी, सच में उनकी काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं।
अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप टेंस की नॉलेज लीजिए, और कुछ कहते हैं कि आप टेंस भी मत सीखिए, अपना आप इंग्लिश आ जाएगी, आप बस वीडियो सुनिए। अरे जिसने कभी टेंस के रूल्स ही नहीं सीखे हो, वोकैबुलरी पकड़ने की हो, तो कहाँ से वीडियो देखेगा इंग्लिश बोल पाएगा बच्चा? नहीं बोल पाएगा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस तो कंपलसरी सीखना होगा, टेंस के रूल्स आपको जरूर आने चाहिए, आपको वोकैबुलरी पे पकड़ होनी चाहिए, आप तभी ही इंग्लिश बोल पाएंगे। अदरवाइज मेरी तरफ से तो ना, अगर आपको लगता है तो मैं भी ऐसा कोई अगर पर्सन है तो शायद मेरे लिए एक्सेप्शन होगा, आपको आ देगा मेरे लिए, मैं तो सच बताती हूँ। और अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश घर पर ही सीखना चाहते हैं, बिना पैसा खर्च करे सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको कभी धोखे में नहीं रखूंगी, मैं सच बता रही हूँ। मेरे चैनल पर जो भी बातें बताऊंगी सच बताऊंगी, और बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी। कुछ चैनल्स पे ऐसे बता देते हैं, कुछ वीडियोस पे ऐसा लिखा होता है कि 2 मिनट का वीडियो देखिए और इंग्लिश खुद ब खुद मुंह से निकलेगी। पता नहीं कैसे निकलेगी, मेरे तो समझ में नहीं आता। 2 मिनट की वीडियो से कैसे इंग्लिश मुंह से खुद ब खुद निकल जाएगी? अपना 500 सेंटेंस लर्न कर लीजिए, आपकी इंग्लिश खुद ब खुद मुंह से निकलेगी। कैसे निकलेगी? मतलब कि 500 सेंटेंस लर्न करने से इंग्लिश मुंह से निकल जाएगी? इम्पॉसिबल, मेरी तरफ से तो बिल्कुल मना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो सेंटेंस आप लर्न कर लेते हैं तो आपको कभी कभी लाइफ में हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं ये मान सकती हूँ, बट कि इंग्लिश खुद म खुद मुंह से निकलेगी, ये तो थोड़ा समझ से मेरे तो बाहर है, मैं तो सच बताती हूँ। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं सच में, मैं झूठ में नहीं रखूंगी। देखो, मैं खुद एक इंग्लिश लर्नर हूँ, ठीक है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं आपको फ्लुएंट है, मेरी इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंसी वाली है भैया, कि मैं ट्यूटर हूँ, मैं आपको ट्रेनर हूँ, मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ। नो नो, आई एम ऑल्सो इंग्लिश लर्नर लाइक यू। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही आपको शेयर कर रही हूँ, और मैंने काफ़ी जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं उनका भी सबका यही मानना है कि टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर इंग्लिश सीखने हैं तो उसके लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको काल का पता होना चाहिए, आप किस काल में बातें कर रहे हैं। और सपोज आपने वीडियो देख देखकर इंग्लिश बोलना सीख गए हैं, ठीक है, सीख गए, आपको ये नहीं पता कि आप बातें प्रेजेंट की कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप फ्यूचर का कैसे बात हो पाएगी? सही पाएगी? वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको समय देना होगा। अब ये नहीं कि आप 2 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो इंग्लिश खुद ब खुद मुंह से निकलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको मेरे हिसाब से अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो 15 दिन तो मिनिमम ही समझ लीजिए, मिनिमम आपको 15 दिन अपने टेंस के लिए सीखने के लिए देने होंगे। अच्छे से सीखिए टेंस, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, टेंस के रूल्स फॉलो कर लीजिए। और जब टेंस सीखेंगे तो उसके बाद आप टेंस सीखने के बाद जब आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जब आपको महसूस होता है कि हाँ आप सेंटेंस बनाने में बिल्कुल एबल हो गए हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं अच्छे से सेंटेंस, आपको वोकैबुलरी भी लर्न कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, पर डे इंग्लिश में बातें कीजिए, कैसे भी कीजिए, टूटी फुट्टी कीजिए, कैसे भी कीजिए, इंग्लिश में बातें कीजिए, और इग्नोर कीजिए लोग क्या सोचते हैं। सच्चाई तो ये बताती हूँ कि हम हिंदी भी गलत बोलते हैं कभी कभी, सच बताएं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कभी आप किसी प्रोफेसर के पास जाके बातें कीजिए, जो हिंदी का प्रोफेसर हो। आप अगर किसी हिंदी के प्रोफेसर से बातें करेंगे ना तो आपको पता चलेगा आप हिंदी में भी कितनी गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो आप इग्नोर कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सब इग्नोर कीजिए। बस आपको बस ये सोचना है कि मुझे इंग्लिश में सीखनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है ना तो आपको ये तो दिमाग से निकालना होगा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है फर्स्ट के जिससे गड़बड़ नहीं होती होगी। तो अगर वो इंग्लिश लर्नर है तो डेफिनेटली इंग्लिश हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, मेरे से भी कितनी बार हुई है, मैं तो सच बताती हूँ, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, मैं सच बताऊँ। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, आई केयर व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप क्या अपने बारे में सोचते हैं ये आपको ज़्यादा होते हैं, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरे को तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ये नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाती है, अच्छे अच्छे से गड़बड़ हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि आप ही स्पेशल है कि आपसे ही गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं इग्नोर कीजिए लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बस आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए डेली, आप अपने घर के मेंबर से इंग्लिश में बातें कीजिए, आप जो जहाँ फ्रेंड्स हैं आपके आप उनसे बातें कीजिए, अपने टीचर्स से बातें कीजिए, टीचर्स आपके बहुत हेल्पफुल होंगे तो उनसे भी बातें कीजिए। कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही बातें कीजिए, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है इग्नोर कीजिए, हो जाती है, अच्छे अच्छे से हो जाती है, ठीक है। पर ये नहीं कि एक गलती हो रही है तो वो कंटिन्यू होती ही रहे, नहीं 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 नहीं, उसे आपको कंटिन्यू नहीं बनाना है, आपको
इम्प्रूवमेंट करना है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? जहाँ गलती हो रही है उस गलती को सुधारें, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश तो यही करते रहिए कि वोकैबलरी आपको पक्का लर्न करना है। मेरा ही चैनल नहीं है, और भी बहुत चैनल है, आपको जो अच्छा लगे आप वही चैनल फॉलो कीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ आपको डेली वोकैबलरी लर्न करनी है। अगर आपके पास डिक्शनरी ऑल टाइम नहीं हो सकती, मोबाइल से बड़ा आज के समय में क्या गैजेट है आप बताइए। आप यूट्यूब ऑन कीजिए, इतने चैनल है वोकैबलरी लर्न करने के, आप उसे ही लर्न कीजिए। सो डेली का एक नियम बनाइए। मैं तो यही कहना चाहूंगी आपसे, डेली का नियम बनाइए। 10 से 20 इंग्लिश